जो नंबर को प्राइम है वो जरूरी नहीं कि प्राइम हो, लेकिन लेकिन हमने दो प्राइम नंबर ले लिए तो वो हमेशा को प्राइम नंबर, वो हमेशा को प्राइम। CF इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ LCM। यानी इसके तो 3 फैक्टर है, इसका 13, एक फैक्टर हो गया इसका 70 है, इसको तो पहले से 2 से ज्यादा फैक्टर होना है, तो ये तो ज्यादा कम बड़ा ऊपर नीचे मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं देखो। क्वेश्चन में तुमसे ये कोई नहीं कह रहा है कि वो एक चक्कर लगा कर होगा ही। जय हिंद एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक रियल नंबर्स क्लास 10th का अपना पहला चैप्टर। नया सेशन है और नई शुरुआत। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जो नंबर्स के बारे में जानकारी होती है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद दूंगा, जब हमारा रेशनल नंबर्स का जो टॉपिक है वो शुरुआत होगा तब, ठीक है। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो है अपना फैक्टर्स। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा फैक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए। देखो, सबसे पहले यहाँ पर पूरे चैप्टर में फैक्टर्स की बात होने वाली है, तो हम सबसे पहले फैक्टर्स को समझेंगे। जैसे कि कोई नंबर है मेरे पास, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि है 8, ठीक है। 8 एक नंबर आप लोगों ने ले लिया। अब मुझे ये बताओ कि 8 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं, क्या किसी को पता है फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? तो देखो, जैसे हमने एक नंबर लिया है 8, तो ऐसे नंबर जो 8 को डिवाइड कर दें, ऐसे नंबर जो 8 को डिवाइड कर देंगे, यानी 8 किन किन नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ऐसे नंबर जो 8 को डिवाइड कर देंगे। तो देखो, 8 एक तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, और एक 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और एक 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 8 खुद 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। और कोई इनके अलावा नंबर है जिससे 8 डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। तो 8 केवल 1 से, 2 से, 4 से और खुद 8 से। तो यही 4 नंबर हैं जिनसे 8 डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे नंबर्स जिनसे जो हमें गिवन नंबर है, जो दिया हुआ नंबर है, वो डिवाइड हो जाए, है ना। तो इन सब नंबर, ये सारे नंबर 8 को डिवाइड कर देंगे। तो ये सारे जो नंबर्स हैं वो क्या होंगे? 8 के फैक्टर्स होंगे। क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे ये सारे नंबर जो कि 8 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर 1 भी कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है, 8 भी कर रहा है, तो इसके कितने फैक्टर हैं? 4 फैक्टर हैं। तो यही जो नंबर्स हैं वो फैक्टर होते हैं किसी भी नंबर के, ठीक है। यहाँ से हमें एक और बात पता चलती है, क्या कि जो फैक्टर्स हैं किसी भी नंबर के, वो उस नंबर से या तो छोटे होते हैं या फिर उसके बराबर होते हैं। देखो, 8 का एक फैक्टर 8 है जो कि उसके बराबर है, और बाकी के जितने भी फैक्टर है वो सब उससे छोटे हैं। कोई बड़ा तो नहीं है 8 से, कोई बड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि बड़ा नंबर 8 को डिवाइड ही नहीं करेगा। तो डिवाइड ही नहीं करेगा तो उसका फैक्टर ही नहीं होगा। तो यहाँ से हमें एक बात पता चलती है, क्या कि जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा उस नंबर से छोटे होते हैं, नंबर से छोटे होते हैं, ठीक है। ये बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अपनी कॉपी में लिख के रखनी है, क्योंकि ये आगे आने वाले जो अपने वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनके क्वेश्चन में काम आएंगे, ठीक है। तो जो फैक्टर्स हैं वो दिए हुए नंबर से छोटे होते हैं। फैक्टर्स क्या होती हैं? वो नंबर्स जो दिए हुए अपने नंबर को डिवाइड कर देती हैं, वो होती हैं फैक्टर्स, ठीक है। अगला जो है टर्म वो है अपना मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? देखो, अभी अभी हमने फैक्टर की बात करी, तो फैक्टर में क्या था कि एक हमने नंबर लिया 8, और जो दो नंबर 8 को डिवाइड करेंगे वो उसके फैक्टर होंगे। मल्टीपल में क्या होता है? अभी हम एक और ऐसे ही नंबर लेते हैं, मान लो 8 को ही मैंने ले लिया, 8 ही हम एक नंबर ले लेते हैं 8, ठीक है। अब मल्टीपल में क्या होगा? ठीक इसका उल्टा। अब मल्टीपल में क्या है कि 8 का तुम टेबल लिखो। ये टेबल लिखने का मतलब ये है कि अब क्या होगा कि 8 जिन जिन नंबर्स को डिवाइड कर देगा वो उसके मल्टीपल होंगे। जैसे कि 8 किस किस नंबर को डिवाइड कर रहा है? अब जो नंबर 8 को डिवाइड कर देंगे वो नहीं, 8 किन किन नंबर्स को डिवाइड कर देगा। देखो, 8 एक तो 8 को डिवाइड कर सकता है, 8 2 जा 16, 8 16 को भी डिवाइड कर सकता है, 8 3 जा 24, 8 24 को भी डिवाइड कर सकता है, 8 4 जा 32, जो 8 है वो 32 को भी डिवाइड कर सकता है ना। तो ये जैसे कि अब इसका टेबल तो चलता रहेगा, टेबल्स कैसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, है ना। तो क्या है कि वो नंबर जो 8 से डिवाइड हो जाएंगे, यानी कुल मिलाकर जो मल्टीपल होते हैं ना किसी भी नंबर के, अगर तुम्हें मल्टीपल निकालने हैं तो तुम उसका टेबल लिख दो। मैंने 8 का टेबल लिख दिया, 8 बंदा है, 8 2 16, 8 0 24, 8 4 32, ठीक है ना। तो अगर तुम्हें किसी भी नंबर के मल्टीपल चाहिए तो उसका टेबल लिख दो। मल्टीपल बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ऐसी जो हमारी लाइन है वो चलती रहेगी। तो 8 जिन जिन नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, 8 8 को भी कर रहा है, 16 को भी कर रहा है, 24 को भी कर रहा है, 32 को भी कर रहा है। तो 8 जिन जिन नंबर्स को डिवाइड कर रहा है वो उसके होंगे मल्टीपल्स, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने फैक्टर में देखा था वैसे ही मल्टीपल में भी देखेंगे, क्या कि जो मल्टीपल्स हैं वो या तो उस नंबर के बराबर हैं या उससे बड़े हैं। जो मल्टीपल हैं वो या तो उस नंबर के बराबर हैं या फिर उससे बड़े हैं। देखो, 8 के बाद 16, 24, 32, तो मल्टीपल हमेशा बड़ा होता है। क्या होता है? नंबर से बड़ा होता है। कौन? मल्टीपल। जो मल्टीपल होता है वो नंबर से बड़ा होता है,
ठीक है। इस तरीके से मल्टीपल अगर आए तो हमें कुछ नहीं करना है, जो हमें नंबर दिया उसका हमें टेबल लिखना है। तो जो नंबर अपने आगे आने वाले नंबर्स को डिवाइड कर देगा, है ना, वो होंगे उसके मल्टीपल। और ऐसा नंबर, ऐसे नंबर जो 8 को डिवाइड कर देंगे, जो दिए हुए नंबर को डिवाइड कर देंगे, वो होंगे उसके फैक्टर्स। तो हमने अभी फैक्टर्स देखा और मल्टीपल देखा, ठीक है, क्योंकि इन्हीं दो चीजों की चैप्टर में ज्यादा बात होती है। तो फैक्टर हो गया, मल्टीपल हो गया। उसके बाद कुछ नंबर्स और हैं, जैसे कि प्राइम नंबर। सबसे पहले हमें पढ़ना है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, इधर ही आ जाओ। नंबर 3 पे हम देखेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं मुझे बताओ। इसीलिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले फैक्टर के बारे में बताया था, ठीक है। तो ऐसे नंबर, प्राइम नंबर सुनना, ऐसे नंबर जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं। ऐसे नंबर जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं। और दो फैक्टर भी कौन कौन से, केवल एक 1 और एक वो नंबर खुद, ठीक है। जैसे कि कोई भी एक नंबर लेते हैं 2, हमने 2 ले लिया, तो क्या 2 प्राइम नंबर है? वो कैसे पता चलेगा कि 2 प्राइम नंबर है या नहीं? तो इसके फैक्टर्स करके देखो, 2 का कितने फैक्टर हैं? 2 के केवल 2 फैक्टर हैं, यानी 2 किन किन नंबर से डिवाइड हो रहा है? केवल 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है। कौन कौन से? एक 1 और एक 2। 2 1 से डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी हो जाएगा, यानी कि 2 के केवल कितने फैक्टर है? 2। और वो भी कौन कौन से हैं? एक तो 1 है और एक वो खुद 2 है। तो 2 एक कैसा होगा? प्राइम नंबर होगा। कैसा होगा? प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर क्या? जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, केवल दो फैक्टर्स होते हैं। और वो भी कौन कौन से? केवल 1 और एक वो नंबर खुद। तो ऐसे नंबर जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। दूसरी क्या इंपॉर्टेंट बात है? सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर, LPN करके लिख दो। लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, ठीक है। 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर नहीं होता। 1 का क्या? 1 तो सबसे डिवाइड हो रहा है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। वो अभी 1 के बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। सेकंड, एक और बात, इवन प्राइम नंबर। कौन सा? इवन प्राइम। इवन और ऑड नंबर तुम्हें पता है? इवन कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, है ना, वो नंबर इवन होते हैं। ऑड जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जितने भी प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर कौन कौन होंगे। एक तो 2 प्राइम नंबर है, अभी अभी हमने देखा, एक 2 प्राइम नंबर है, ठीक है। एक 3 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 भी केवल 3 से और 1 से डिवाइड होगा। 4 प्राइम नंबर होगा? नहीं, 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 तो 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, उसके तो 3 3 फैक्टर हो गए। केवल ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हो। तो 2 3 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है। तो आगे आने वाले जितने भी प्राइम नंबर होंगे उनमें केवल 2 ही ऐसा एक प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है, जो कि इवन होता है। देखो इनमें जितनी भी संख्याएं अब आगे आएंगी ना, जितने भी नंबर सब आगे आएंगे, वो सारे ऑड नंबर होंगे। केवल 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो एक हमें ये वाली बात याद रखनी है कि केवल 2 ही है जो वो इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी सारे ऑड प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर के बारे में हमने पढ़ा कि जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। वो भी कौन से? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, और एकमात्र इवन प्राइम नंबर होता है, वो भी केवल 2 होता है, ठीक है। प्राइम नंबर्स के बाद हमें पढ़ना है कंपोजिट नंबर। कौन से नंबर? कंपोजिट नंबर। अभी 1 के बारे में याद रखना, 1 के बारे में बताऊंगा। चौथे नंबर पे अपना आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। अब देखो प्राइम नंबर कौन कौन से थे? प्राइम नंबर वो थे जिनके केवल 2 फैक्टर हैं, जिनके केवल 2 फैक्टर है। इसी का उल्टा कर दो। अब प्राइम नंबर्स को छोड़ के जो नंबर बचे, प्राइम नंबर्स को छोड़ के नंबरों में जितने भी नंबर बचे वो सारे कंपोजिट नंबर। यानी कंपोजिट नंबर की एक डेफिनेशन ये हो जाएगी कि जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर है, क्योंकि जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक खुद। जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 या खुद से भी मतलब नहीं है, वो भी भूल जाओ। जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं वो क्या होंगे? प्राइम नंबर। अब जिनके 2 से ज्यादा हो जाए वो कंपोजिट नंबर। जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर, वो कंपोजिट नंबर। और जिनके 2 फैक्टर हो वो प्राइम नंबर्स, ठीक है। 2 से ज्यादा नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर कैसे? जैसे कि 4, जैसे कि 4। अब देखो 4 किन किन नंबर से डिवाइड हो रहा है? 4 1 से डिवाइड हो रहा है, 4 2 से भी डिवाइड हो रहा है, और 4 खुद 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसके तो 3 3 फैक्टर हो गए, इसके तो 3 3 फैक्टर हो गए, क्योंकि 4 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, और खुद 4 से भी हो रहा है। तो इसके 3 फैक्टर हो गए, 2 से ज्यादा हो गए। तो 2 से ज्यादा जिनके फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे कंपोजिट नंबर, वो हो जाएंगे कंपोजिट नंबर, ठीक है। जिनके 2 से
ज्यादा फैक्टर्स हों, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे वो होंगे कंपोजिट नंबर। अब जैसे कि हमने प्राइम नंबर में देखा था वैसे ही कंपोजिट में भी देखो, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताओ। वन ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट होता है। अभी हमने वन की बात करी थी, वन ना तो प्राइम नंबर है और ना ही वन कंपोजिट नंबर है। इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या वन ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो वन ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, जैसे हमने सबसे छोटा प्राइम नंबर की बात करी थी, ऐसे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर देखो, वन तो कुछ नहीं होता, ठीक है, टू प्राइम नंबर है, थ्री प्राइम नंबर है, तो सबसे पहले जो कंपोजिट नंबर आएगा वो होगा फोर। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, लीस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है अपना, वो कौन सा होता है? फोर होता है। कौन सा होता है? फोर होता है। ठीक है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? फोर होता है। तो सबसे पहले हमने फैक्टर पढ़ा, उसके बाद हमने मल्टीपल, फिर प्राइम नंबर, फिर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की अभी हमने एक परिभाषा पढ़ी है, एक डेफिनेशन पढ़ी है, क्या कि जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अभी आगे आएंगे तो हम इसकी एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, कंपोजिट नंबर हो गए। अब एक और तरीके के नंबर आते हैं, वो और देख लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। ठीक है, क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पांचवें नंबर पे आएंगे को प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स वेरी इंपॉर्टेंट, हैशटैग। ठीक है, जो चीज इंपॉर्टेंट है उस पर हैशटैग लगा लो। कंपोज सॉरी, को प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? अब मुझे बताओ, को प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? देखो, दिमाग में पता है क्या आता है? इनके नाम में प्राइम आ रहा है तो इनका प्राइम से कुछ रिलेशन होगा। ठीक है, अच्छा, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले तो एक बात सुन लो, को प्राइम नंबर में अकेला नंबर नहीं होता है, दो नंबर होते हैं एक जोड़ी में, एक पेयर में दो नंबर होते हैं, वो होते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, उसमें सिंगल नंबर का कोई काम नहीं होता है। जैसे एक जोड़ी कपड़े में दो कपड़े, एक जोड़ी जूते, एक जोड़ी से थोड़ी काम चलता है, दो दो से चलता है ना। तो ऐसे ही को प्राइम नंबर जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, होते कौन से हैं को प्राइम नंबर भैया? तो सबसे पहले सुनो, कोई भी अगर दो नंबर मैंने लिए, जैसे कि मैंने लिए दो नंबर, एक मैंने ले लिया फोर और एक मैंने लिया नाइन। ठीक है, मैंने दो नंबर लिए, एक मैंने लिया फोर, एक मैंने लिया नाइन, पेयर ले लिया फोर और नाइन का, फोर और नाइन का पेयर ले लिया। तो क्या ये दोनों को प्राइम नंबर है? मुझे बताओ, क्या ये दोनों को प्राइम नंबर है? कैसे पहचान करेंगे? देखो, एक ऐसा कॉमन नंबर ढूंढो दोनों में, एक ऐसा कॉमन नंबर ढूंढो दोनों में जो दोनों को डिवाइड कर दे, जो दोनों को डिवाइड कर दे। है कौन है? टू। टू फोर को डिवाइड कर रहा है, लेकिन टू नाइन को तो डिवाइड नहीं करेगा। थ्री है, थ्री नाइन को डिवाइड कर देगा, लेकिन थ्री फोर को नहीं डिवाइड करेगा। वन तो दोनों को डिवाइड कर देगा, वन को छोड़ के। वन तो सबको डिवाइड करता है, ठीक है, वन को छोड़ दो, वन को छोड़ दो। वन के अलावा कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे? वन के अलावा कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे? अगर है तो मुझे नीचे बताओ, क्या वन के अलावा कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे? नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है वन के अलावा जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो दो ऐसे नंबर, दो नंबर का ऐसा पेयर जिनमें कोई भी ऐसा कॉमन नंबर ना हो वन को छोड़ के, जो दोनों को डिवाइड कर दे, वो होते हैं को प्राइम नंबर। वो होते हैं को प्राइम नंबर। समझ में आ गया? ठीक है, एक बार और बता रहा हूं, दो नंबर्स का ऐसा पेयर जिनमें, जिन दोनों में कोई ऐसा कॉमन नंबर ना हो जो दोनों को डिवाइड कर दे। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी है, तो मैं जो सरल लगे तुम वो याद रखना। दूसरी डेफिनेशन क्या है? कि को प्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें केवल एक कॉमन फैक्टर होता है, वो भी कौन? वन। ओनली हैव वन कॉमन फैक्टर, ओनली हैव वन कॉमन फैक्टर। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें केवल एक कॉमन फैक्टर होता है, वो भी कौन? खुद वन। कौन? खुद वन। ओनली वन कॉमन फैक्टर होता है दोनों में, क्योंकि देखो वन के अलावा तो कैसा नंबर है ही नहीं जो दोनों को डिवाइड कर देगा, केवल वन ही तो है। तो दोनों में केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो, वो भी कौन हो? वन हो।
तो तुम कोई सी भी डेफिनेशन याद रख लो, तो दो ऐसे नंबर जिनमें केवल कॉमन फैक्टर 1 हो वो होते हैं को प्राइम नंबर्स। अच्छा, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है, कंफ्यूजन, वो कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम नहीं है। इसके नाम में आ रहा है प्राइम, इसके नाम में आ रहा है प्राइम, लेकिन इसका मैं तुम्हें बता दूं, इसका प्राइम से कोई लेना देना है नहीं। क्योंकि देखो, मैंने इसीलिए एग्जाम्पल में तुम्हारे लिए दो नंबर लिए, एक 4 और एक 9। ना तो 4 प्राइम नंबर है और ना ही 9 प्राइम नंबर है। क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं है। क्या 9 प्राइम नंबर है? नहीं है। फिर भी ये दोनों को प्राइम नंबर है। तो यहाँ से हमें एक और बात पता चल रही है। क्या पता चल रही है? कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो दो नंबर हैं वो प्राइम ही हो, वो प्राइम ही हो। अगर दोनों कंपोजिट नंबर हैं फिर भी वो को प्राइम हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो को प्राइम नंबर है वो प्राइम ही हो। क्या? लिख लो, जरूरी नहीं कि को प्राइम नंबर्स प्राइम हो, प्राइम हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि को प्राइम नंबर प्राइम हो। ये देखो, ये दोनों नंबर कैसे हैं? को प्राइम है, लेकिन इनमें से एक भी प्राइम है नंबर? नहीं है। ठीक है ना? बट लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? बट अगर तुमने दो प्राइम नंबर लिए, अगर तुमने दो प्राइम नंबर लिए, जैसे कि मैंने कोई भी दो प्राइम नंबर लेता हूं, कोई भी दो प्राइम नंबर बताओ, 3 और 5, 3 और 5। अगर मैंने दो प्राइम नंबर्स का पेयर ले लिया तो वो हमेशा को प्राइम होगा। अगर मैंने दो प्राइम नंबर्स का पेयर लिया तो वो हमेशा को प्राइम होगा, वो हमेशा को प्राइम होगा। क्योंकि देखो, दोनों ही प्राइम नंबर है, इनमें भी 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, नहीं है ना? तो दोनों में क्या होगा? अगर मैंने दो प्राइम नंबर लिए तो वो हमेशा को प्राइम होंगे। लेकिन जरूरी नहीं है जो को प्राइम नंबर है वो हमेशा प्राइम हो, जरूरी नहीं कि को प्राइम नंबर प्राइम हो। बट दो प्राइम नंबर हमेशा हमेशा को प्राइम होंगे, हमेशा को प्राइम होंगे। हैशटैग लगा लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई? को प्राइम नंबर कौन से? जिनमें केवल 1 कॉमन फैक्टर हो, 1 हो केवल कॉमन फैक्टर, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो जिनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जो नंबर को प्राइम है वो जरूरी नहीं कि प्राइम हो, लेकिन लेकिन हमने दो प्राइम नंबर ले लिए तो वो हमेशा को प्राइम नंबर होंगे, वो हमेशा को प्राइम नंबर होंगे। तो तुम्हें को प्राइम नंबर समझ में आ गया। सबसे पहले हमने फैक्टर की बात करी, उसके बाद मल्टीपल, उसके बाद प्राइम नंबर, फिर कंपोजिट नंबर और उसके बाद को प्राइम नंबर। अब इतना अगर तुम्हें समझ में आ गया तो अब हम चैप्टर की तरफ मूव कर सकते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि हम अभी शुरू करते हैं। तो चैप्टर में एंटर करते ही हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या चीज है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखो, ये ना पता है चैप्टर में केवल ये पढ़ने के लिए है ना, इसका कोई वैसा कोई यूज नहीं है, बस तुम्हें समझा रहे हैं कि क्या है और जो कि तुम्हें समझना पड़ेगा। अगर तुम ये चीजें नहीं पढ़ोगे, केवल बस ये सोचोगे ना कि पहले चैप्टर में तो एलसीएम एचसीएफ है वो तो हमें निकालना आता है, हम निकाल लेंगे, तो फिर टॉपर बनने का सपना छोड़ दो। ठीक है? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, अब देखो इसमें वही सब टर्म्स आएंगे जो हमने अभी भी डिस्कस करी है। ठीक है? और बाकी नंबर रह गए जो तुम अगर सोच रहे होगे कि जो अपने रेशनल नंबर है, इरेशनल है, और जो भी नंबर होते हैं शुरू के उनके नीचे वाले, वो सब मैं अभी आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर, जो कि अभी हमने पढ़ा कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, कोई भी कंपोजिट नंबर अगर है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यानी कि कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है तो हम उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में उसको हम दिखा सकते हैं। ठीक है? क्या? अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर है, तो मैं उसको कैसे दिखा सकता हूं? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। बात आई समझ में? अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है तो हम उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? अभी बताते हैं। देखो, अब देखो एक चीज, पॉइंट टू बी नोटेड, कॉपी में नोट करते रहना। सबसे पहले हमने क्या दिखा था? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर की पहली डेफिनेशन क्या थी? सब आगे काम आने वाला है। कंपोजिट नंबर की पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी थी
कि जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। दूसरा क्या पढ़ा हमने कंपोजिट नंबर के बारे में कि हम उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि देखो कोई एक नंबर ले लो जो कि तुम्हें लग रहा हो कि ये कंपोजिट है, ठीक है। जैसे कोई एक नंबर लेते हैं, मान लो 140 140, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ये कंपोजिट नंबर होगा क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, तो इसका 1 या इसके अलावा भी और भी इसके फैक्टर होंगे, है ना। तो तुम्हें ये बात पता चल रही है। अब इसको क्या करेंगे, हम फैक्टराइज करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। और इसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो पहले हम लाइन खींचेंगे ऐसे करके। अब इसको फैक्टराइज करो। सबसे पहले ये किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 7 40, 0, फिर 2 से हो जाएगा, ठीक है। अब क्या ये दोबारा 2 से हो जाएगा, इसके लास्ट में 5 आ रहा है तो अब 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम देखेंगे क्या ये 3 से हो जाएगा, 2 के बाद 3, 2 के बाद प्राइम नंबर 3, तो अब देखेंगे क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 3 से नहीं होगा तो उसके बाद, अब क्योंकि 2 से ही नहीं हो रहा था तो 4 से भी नहीं होगा, है ना। तो उसके बाद 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा, 5 आएगा। तो अब देखेंगे कम क्या ये 5 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 5 7 35। अब 7 तो प्राइम नंबर है, वो 7 से डिवाइड होगा, 7 1 7, ठीक है। अब देखो मैंने इसको फैक्टराइज किया, अब ये जो नंबर आए ये प्राइम नंबर है, इनके प्रोडक्ट के एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिखेंगे हम। देखो कैसे लिखेंगे, अब इस 140 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। 140 कैसा नंबर था, 140 कैसा नंबर था, 140 था एक कंपोजिट नंबर, जो कि अभी अभी हमने देखा था कंपोजिट नंबर था। तो 140 को हमने कैसे लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। क्या ये प्राइम नंबर है सारे, ये सारे प्राइम नंबर है या नहीं है, ये सारे प्राइम नंबर है। और 140 हमारा कंपोजिट था तो ये सारे प्राइम है, और इनके बीच में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस 140 को हमने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया कि नहीं लिख दिया, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। देखो ये बात जो यहाँ लिखी हुई है सेम टू सेम इसको हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ठीक है। कैसे, देखो अब ये जो है अपना, ये हो गई ये चीज, ठीक है, ये हो गई है। और ये कैसा था अपना 140 कंपोजिट नंबर था। तो यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है। और कोई ये बहुत बड़ी थ्योरम या फिर कोई भी फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं है, बस ये इतने बताता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है तो हम उसको उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जो हमने अभी अभी ये किया ना, इस 140 को हमने फैक्टराइज किया, इसी जो टेक्निक है इसे ही कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं इसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं इन सबको। देखो 2 के बाद 2, 2 के बाद क्या आएगा, प्राइम नंबर 3, अगर 3 से हो रहा है तो देखो, वरना उसके बाद 5 फिर 7। तो प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो इसी चीज को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर कोई तुमसे कहे कि 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो तुम कैसे करोगे, ऐसे ही करोगे सेम टू सेम, प्राइम नंबर से डिवाइड करके, ठीक है। तो यही होता है, क्या होता है इसका दूसरा नाम, यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी पढ़ ली, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन भी देख लिया, क्या होता है, यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब इतना कुछ करने के बाद हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें एक एग्जांपल आता है, वो 4 की पावर n वाला, देखा तुमने, अगर तुमने बुक खोली होगी तो तुमने देखा होगा, ठीक है। अब हम पहले उसको समझते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे और उसके सवाल वगैरह। मैं तुम्हें ज़्यादा सारे नहीं बता रहा, बस जो मेन उसमें है क्वेश्चन वो तुम्हें बताऊंगा इनके ही तरीके से, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पढ़ लिया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब हम जो हमारा जो एग्जाम्पल है और वो अपने आप में एक कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है, तो वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। वो वाला क्वेश्चन बताने से पहले सबसे पहले अपनी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 1.1 उसका जो पहला क्वेश्चन है वो देखो, वो इसी पर बेस्ड है, तो हम उसके एक दो सवाल करा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर वो बताएंगे। तो देखो इसका पहला वाला तो मैंने ये बता ही दिया 140 वाला, ठीक है। एक लास्ट वाला देखो, वो मैं तुम्हें बताता हूँ, 7429 वाला, 7429। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, उसको अपने प्राइम फैक्टर्स के उसमें दिखाओ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें वही करना है। तो अपना जो है क्वेश्चन वो है 7429, 7429, इसको हमने लिखा, लाइन खींच ली, ठीक है। अब देखो जो प्राइम फैक्टर्स हैं, सबसे पहले जो प्राइम नंबर्स हैं, सबसे पहले 2 से इसको करो, 2 से इसको करो, 2 से क्या डिवाइड हो जाएगा, तुम्हें साफ साफ पता चल रहा है, इसके लास्ट में क्या आ रहा है 9, इसके लास्ट में क्या आ रहा है 9 आ रहा है, इसके लास्ट में 9 आ रहा है, तो ये 2 से डिवाइड तो नहीं होने वाला, 2 से डिवाइड नहीं होने वाला। तो हम क्या करेंगे, एक सेकंड में ये फोन रख दूं,
तो क्या करेंगे, देखो सॉरी 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से देखो 2 से नहीं हो रहा तो 3 से देखेंगे। 3 से देखने का मैं तुमको तरीका बताता हूँ, शायद तुम्हें पता भी होगा। जितने भी नंबर दिए हुए हैं ना, जितने भी डिजिट हैं उन सबका डिजिट का सम करो, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे 7 और 4 11 और 2 13, 13 और 9 22, 22 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो वो 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, क्योंकि 2 से नहीं हो रहा तो 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 5 से होने के लिए जी लास्ट में 0 या 5 चाहिए, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, जब 2 से और 3 से नहीं हो रहा तो 6 से भी नहीं होगा। 7 से करके देखो एक बार, 7 1 7 0 42 नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, ठीक है, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से करके देखो 11 से होगा या नहीं। 11 से देखते हैं, ठीक है, 11 से कितना 66, कितने बचे 4 और 4 8, 11 7 का 5 नहीं बचेगा, ठीक है, 11 से भी नहीं होगा। 11 के बाद प्राइम नंबर 13, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम, ठीक है ना। 11 के बाद प्राइम नंबर 13, 13 से डिवाइड होगा नहीं कि नहीं, देखो 13 से होगा कि नहीं, 13 से होगा कि नहीं, 13 से भी नहीं हुआ, 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। जब तक डिवाइड ना हो तब तक तुम्हें अब इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। 13 से भी नहीं हो रहा, 13 के बाद देखेंगे हम, 13 के बाद 15 नहीं, 15 प्राइम थोड़ी है, 15 3 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, तो 15 से भी नहीं होगा, 16 से भी नहीं होगा, 17 देखो, अब 17 ही प्राइम नंबर बचता है, 17 से देखो होगा या नहीं होगा, 17 से होगा या नहीं होगा। 68 2 6 51, ठीक है, और बच्चे तुम्हारे 9 तो 11, ठीक है, 17 से हो जाएगा, 17 से हो जाएगा, 17 से हो जाएगा, 17 से हो जाएगा, 17 से डिवाइड करो, 17 से डिवाइड करेंगे, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, कितने बचे 6, कितने बचे 6, 51 9 17 7, ठीक है, 17 से हो गया। अब देखो ये अभी फिर से भी 17 से शायद हो जाएगा, 34 और बचते तुम्हारे 6 और 3 9, नहीं अब ये 17 से नहीं हो रहा, अब ये 17 से नहीं हो रहा, अब 17 से नहीं हो रहा तो फिर किससे होगा, 18 से नहीं, 18 से नहीं होगा, 19 से देखो, 19 से हो जाएगा, या 19 से हो जाएगा, देखो 19 2 जा 38, 5 बचे, 19 3 जा 57, 23 तो एक प्राइम नंबर है जो कि 23 से डिवाइड होगा। अगर ये क्वेश्चन अब ये वाला आएगा तो तुम कर ही लोगे, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने को बोलता है, यानी कि प्राइम फैक्टर्स में तोड़ने को बोलता है, तो तुम्हें अब इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि ये नंबर किसके से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो पहले हमने देखा 17, फिर 19, फिर 23, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले इसके मैं फैक्टर्स लिख देता हूँ। फैक्टर्स क्या होंगे, 7 4 2 9 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 23, बस इतना ही करना है, आंसर में कुछ नहीं लिखना। 7429 इज इक्वल टू, हमने इसको प्राइम फैक्टर्स के उसमें तोड़ दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम अपना जो अगला जो मैं तुम्हें बता रहा था 4 की पावर n वाला जो क्वेश्चन है ना, उस पर चलते हैं। तो ना क्वेश्चन है ये, देखो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, और ऐसा ही ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में दिया हुआ है 5वें नंबर पर, वो तुम देखना, ठीक है, मैं दोनों को इसी में बताऊंगा। क्या कह रहे हैं ये, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n विच n वेयर n इज द नेचुरल नंबर। अच्छा, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू फॉर n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। देखो अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया हो ना तो बस बैठे रहो 2 मिनट, मैं बताता हूँ ये लोग क्या कह रहे हैं, सुनो। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक नंबर है 4 की पावर n, हमारे पास एक नंबर है 4 की पावर n, सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। हमारे पास एक नंबर है 4 की पावर n, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू कोई भी हो सकती है, कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो कोई भी हमारे पास एक नंबर है n 4 की पावर n, जहाँ पर n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो 4 की पावर n एक ऐसा नंबर है, तो वो कह रहे हैं कि ये बताओ कि n की किसी वैल्यू के लिए, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, 4 5 6 कुछ भी रखूं, तो क्या n की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है कि इसका जब मैं एक्सपेंशन करूंगा तो वो जो नंबर आएगा वो 0 पर एंड हो, यानी उसका जो लास्ट वाला डिजिट होगा, यानी यूनिट डिजिट जो होगा उसका वो 0 हो। जैसे कि एक सेकेंड देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे मान लो अपने पास क्या है ना, अपने पास एक नंबर है 20, अपने पास एक नंबर है 20,
अपने पास एक नंबर है 20, मैंने लिख दिया 20 में तो यार 0 लास्ट में आ ही रहा है ना। कोई ऐसा नंबर ढूंढो तुम मुझे, ऐसा नंबर ढूंढो कोई भी ऐसा नंबर ढूंढो कि एक कोई नंबर जिसमें अगर मैं n कर दूं, देखो जैसे मेरे पास है मान लो 15 है, 15 है, ठीक है, एक नंबर है मेरे पास 15, 15 की पावर मैंने n कर दी, ठीक है। अब मैं n की जगह कुछ भी रखूँ, 15 की पावर 1, 15 की पावर 2, अगर 1 रखूंगा तो देखो आंसर 15 ही आएगा, 2 रखूंगा तो 15 इंटू 15 कितना आएगा, 15 इंटू 15 225। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं n की पावर 3 रखूँ, 4 रखूँ, कुछ भी रखूँ, 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15, आंसर जो भी आएगा उसका जो लास्ट वाला ये होगा, ये वाला, ये यूनिट डिजिट ये वाला, उसमें जीरो नहीं आने वाला कभी। आएगा क्या तुम ही बताओ, क्योंकि तुम 5 का 5 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो। देखो सबसे पहले 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही आने वाला है, हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही आने वाला है, जीरो कभी नहीं आने वाला। तो देखो इसमें ऐसे ही ये लोग पूछ रहे हैं क्या 4 की पावर n कोई भी ऐसा नंबर है, तो सबसे पहले इसमें क्या देखना है, सबसे पहले देखो तुम्हें सॉल्यूशन, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ तुम्हें करना कैसे। सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन 5 भी है, उसमें दिया हुआ है 6 की पावर n, उसमें दिया हुआ है 6 की पावर n, कंसिडर द नंबर 6 की पावर n और बिल्कुल सेम टू सेम। तो देखो सबसे पहले 4 की पावर n, ठीक है, तो तुम्हें क्या करके दिखाना है, 4 की पावर n, 4 की पावर n या फिर 6 की पावर n। सबसे पहले तुम लिखोगे 4 को, देखो 4 को फैक्टराइज करो, 4 के प्राइम फैक्टर्स करो, 4 को फैक्टराइज करो, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 होल पावर n चली जाइए इसकी, इसको खोल के लिख दो, खोल के कैसे लिखेंगे, 2 की पावर n अलग अलग इंटू 2 की पावर n, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। होल पावर n हो तो बांट सकते हैं पावर को, ले एक तू ले ले एक तू ले ले, ठीक है। तो मैंने पावर को बांट दिया, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n। तो मैं इतना तो पहले कर, पेपर में जो भी है तुम्हारा नोटबुक उसमें तुम्हें कर लेना, ठीक है। उसके बाद अब तुम्हें इसमें लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, जब तक लैंग्वेज नहीं लिखोगे एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो 4 की पावर है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा 6 वाले को कैसे लिखेंगे, 6 वाले को कैसे लिखेंगे उसको भी साथ में बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तुम सॉल्यूशन डालोगे, सॉल्यूशन डालने के बाद 6 की पावर है, 6 की पावर n को, 6 को फैक्टराइज करो, 6 को फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 3, 2 3 6, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 की होल पावर n, इसको लिखूंगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, ठीक है। अब देखो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n, 2 की पावर n 1 रखूंगा तो 2, 2 रखूंगा तो 2 टू 4। तो देखो मैं कितना भी रखूं, अगर मैं मान लो 5 रख लूं, मैं मान लो 5 रख लूं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 टू 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे एक जो नंबर आएगा उसमें जीरो कभी नहीं आना लास्ट में, तो ये पता चल रहा है, पता चल रहा है ना। कितनी भी n की वैल्यू रखोगे 1 2 3 4 तो जीरो तो नहीं आने वाला। अब जीरो आने के लिए क्या करना पड़ेगा, जीरो आने के लिए 2 के साथ 5 की आवश्यकता है, मतलब जीरो आने के लिए जो दो इसमें फैक्टर है ना, 2 के साथ 5 भी चाहिए, तभी तो 5 टू 10 होगा, और जब तक किसी नंबर में 10 नहीं होगा उसकी वैल्यू जीरो पर एंड नहीं होगी। तो हमें कौन कौन से दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है जीरो लाने के लिए, एक 2 और एक 5, कंबाइन कर दें तो 10, कुल मिलाकर हमें 2 चाहिए और 5 चाहिए किसी भी नंबर में, अगर उसको हमें जीरो पे एंड कराना है। तो इसमें 2 तो है 5 नहीं है, सेम टू सेम इसमें क्या लिखेंगे, इसका हमने जो फैक्टर किया प्राइम फैक्टराइजेशन करे जो हमने 6 के, तो उसमें हमें क्या पता चला कि इसमें जो फैक्टर है वो 2 और 3 तो है, 2 है और 3 है लेकिन 5 नहीं है, और जब तक 5 नहीं होगा 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, जब तक 5 नहीं होगा 5 फैक्टर नहीं होगा तब तक ये जीरो पर डिजिट एंड नहीं होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखो ध्यान से, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द द प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम the prime factorization of 6 की पावर n या 4 की पावर n, the prime factorization of 6 की पावर n would contains only contains only 2 and 3, the prime factorization of 6 की पावर n would contains only 2 and 3, 2 and 3, 6 की पावर n की जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो उसमें केवल 2 और 3 आ रहा है। it does not have the prime factor, it does not have prime factor 5,
इट डज नॉट है प्राइम फैक्टर 5, या फैक्टर मतलब लिखो इट डज नॉट है प्राइम 5। इसमें 5 नहीं है, 5 नहीं आता है। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर, देखो ये क्वेश्चन में लिख दो, फॉर विच n की पावर एंड्स विद द डिजिट 0, फॉर विच 4 की पावर n नहीं, हमारा 6 चल रहा है तो 6 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। बात समझ में आई? इतना तुम्हें लिखना पड़ेगा, इतना तुम्हें लिखना पड़ेगा, ये तुम्हें लिखना पड़ेगा, नहीं तो एक भी नंबर नहीं मिलने वाला। पहले तुम्हें इतना करके दिखाना है, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर आ जाए, फिर तुम्हें ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, 6 की पावर n का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो इसमें केवल 2 और 3 आ रहा है, इसमें 5 तो आई ही नहीं। इट डज नॉट कंटेन द प्राइम नंबर 5, तो देयर इज नो नंबर, नो नेचुरल नंबर फॉर विच 6 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। समझ में आ गई? 5 का होना जरूरी है 2 के साथ, 2 और 5 का होना जरूरी है, तभी वो 0 पर एंड होगा, वरना नहीं होगा, वरना नहीं होगा। तो ये कोई कंसेप्ट कुछ इस प्रकार का है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी की उससे मैंने तुम्हारा जो क्वेश्चन था 5वां एनसीईआरटी का, मैंने तुम्हें वो भी करा दिया 6 की पावर n, अब वो मत पूछना, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट हो गया, हमने तुम्हें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी बता दी, प्राइम फैक्टराइजेशन अभी अभी हमने जो पहला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो भी हमने किया था। अब हम चलते हैं अपने एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर, जिसका तुम लोग इंतजार कर रहे हो बहुत देर से। अपना जो अगला टॉपिक है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसीएम और एचसीएफ तो हम 5th क्लास से निकालते हुए आ रहे हैं, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अगर कहे तो तुम्हें उसी से निकालना पड़ेगा। अब सुनो, देखो एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। तुम जितने भी देख रहे हो तुम में से बहुत सौ को नहीं पता है। अरे निकालना तो आता है, फिर क्यों इतना दिमाग खराब करें? निकालने से फर्क नहीं पड़ता, निकाल तो तुम लोगे, लेकिन अभी तुम्हें एलसीएम और एचसीएफ समझना पड़ेगा क्या होता है, ये 5th क्लास नहीं चलेगा तुम्हारा यहाँ पर वो वाला फंडा, ठीक है। तो निकालो तुम लोगे वो मुझे भी पता है, लेकिन पहले सुनो एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। सबसे पहले थोड़ा फील देता हूँ, थोड़ा फील देता हूँ एलसीएम और एचसीएफ क्या है। अभी हमने फैक्टर और मल्टीपल पढ़ी थी, सबसे पहले एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ से तुम्हें फुल फॉर्म सबकी पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम चलेंगे उल्टा, सबसे पहले आओ फैक्टर पे, सबसे पहले आओ फैक्टर पे। फैक्टर तुम्हें पता है क्या होता है? फैक्टर तुम्हें पता है क्या होता है? हाँ जी भाई पता है। कॉमन, कॉमन, कॉमन जो 2 या 3 नंबर में कॉमन हो। हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा, हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा। कोई 2 नंबर लो, कोई भी 2 नंबर लो, कोई भी 2 नंबर लो, बताओ कौन कौन से लें? कोई 2 नंबर, कोई 2 नंबर 8 और 20 ले लो, ठीक है। मैंने 2 नंबर लिखे 8 और 20, ठीक है। अब आओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले तो फैक्टर, सबसे पहले हम क्या निकालना है? फैक्टर निकालना है, पता चल गई। दोनों के फैक्टर बताओ। 8 के फैक्टर शुरू में भी देखे थे, 8 के फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, नहीं होगा, 4 होगा और 8 भी होगा, ठीक है। 8 के ये फैक्टर होंगे। फैक्टर क्या? जो नंबर को डिवाइड कर दें, वो सारे नंबर जो दिए हुए नंबर को डिवाइड कर दें, तो ये इसके फैक्टर हो गए। 20 के फैक्टर बताओ, 20 कौन कौन डिवाइड कर देगा? 1 कर देगा, 2 भी कर देगा, 3 भी नहीं करेगा, 4 भी कर देगा, 5 भी कर देगा, 6 नहीं करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 कर देगा, और खुद 20 भी 20 को डिवाइड कर देगा। तो 20 के इतने सारे फैक्टर हो गए, 20 के इतने सारे फैक्टर हो गए। अब देखो फैक्टर तो हमने कर लिए, फैक्टर की बात चल रही थी, फैक्टर हमने कर लिए। अब आई बात कॉमन, अब आई बात कॉमन। अब इसमें कॉमन कॉमन कितने फैक्टर हैं? जो 20 का भी है और 8 का भी है। ऐसा फैक्टर बताओ, ऐसे फैक्टर बताओ जो 20 के भी हैं और 8 के भी हैं। देखो 1, 8 का भी है, 20 का भी है, 2, 8 का भी है, 20 का भी है, 4, 8 का भी है, 20 का भी है, बस ये 3 ही ऐसे कॉमन फैक्टर हैं जो कि जो कि जो कि जो कि दोनों के हैं। ये 3 ही ऐसे कॉमन फैक्टर हैं जो कि दोनों के हैं। अगला जो वर्ड है वो खेल खराब कर देता है, हाईएस्ट। हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर जो दोनों में है, सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर जो दोनों में है। दिख रहा है क्या? अब तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। सबसे सबसे बड़ा सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो कि दोनों का है वो है 4। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो दोनों का है वो है 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता चलेगा क्या होता है? फील आ गया क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? निकाल तो सब लेते हैं यार। फील आ गया क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? ठीक है, अब चलते हैं एलसीएम पे। अब चलते हैं एलसीएम पे। तो एलसीएम में क्या है देखो। एलसीएम, एलसीएम में क्या होगा अपना? एलसीएम की भी फुल फॉर्म तुम्हें पता है। एलसीएम यानी लीस्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बहुत सौ को तो ये नहीं पता होता कि इसमें फैक्टर है और इसमें मल्टीपल है, ठीक है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट यानी सबसे छोटा, कॉमन यानी जो दोनों तीनों में हो, मल्टीपल यानी मल्टीपल जो कि हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा। मल्टीपल इन्हीं दो की बात करेंगे। 8 20, 8 और 20, 8 के मल्टीपल बताओ, 8 का टेबल लिख दो। 8 वन जा 8, 16, 24, 32 और बताओ भैया 40। ठीक है, यहीं तक लिखें, यहीं तक लिखते हैं। एक सेकंड रुको, मैं देखता हूँ तुम्हें दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। 20 40 तक लिख रहा है, ठीक है। तो 40, उसके बाद 20 के मल्टीपल लिखो, टेबल लिख दो। 20 वन जा 20, 40, 60, आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है अभी बताएंगे, ठीक है। दोनों के मल्टीपल लिख लिए, दोनों के मल्टीपल लिख लिए। अब आ जाओ कॉमन पे, अब आ जाओ कॉमन पे। ऐसा मल्टीपल जो दोनों में हो, ऐसा मल्टीपल जो दोनों में हो, ऐसा मल्टीपल जो दोनों में हो। 40, 40 इसमें भी है और इसमें भी है। आगे भी और ऐसे मल्टीपल आएंगे जो कि दोनों में होंगे, आगे भी, वो तो मैंने नीचे तक लिखा नहीं है। अगर हम टेबल ज्यादा लिखेंगे तो आगे भी ऐसे मल्टीपल होंगे जो कि दोनों में आएंगे, कॉमन होंगे। लेकिन खेल खराब करेगा अपना पहला वाला वर्ड। कौन सा? खेल खराब नहीं करेगा, अच्छा करेगा। लीस्ट, लीस्ट यानी सबसे छोटा, लीस्ट यानी सबसे छोटा। तो देखो इससे छोटा और कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं होगा, क्योंकि देखो सबसे पहले तो 8 आ रहा है, इसमें 16 आ रहा है, इसमें 24, 32, 40 ही सबसे छोटा ऐसा मुझे तो मल्टीपल दिख रहा है जो कि दोनों में कॉमन है। 40 ही ऐसा सबसे छोटा मल्टीपल दिख रहा है जो कि दोनों में कॉमन है। 20, 20 का इसमें आ रहा है, इससे पहले नहीं आ रहा ना। अगर 20 आता तो 20 हो जाता, लेकिन 40 सबसे छोटा ऐसा मल्टीपल है जो कि दोनों में है। समझ में आया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम क्या होता है, ठीक है। ठीक है, अब हम चलते हैं निकालने पर। निकालेंगे कैसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल? भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दो नंबर बताओ अच्छे अच्छे, दो नंबर बताओ अच्छे अच्छे। 75, 75 या 80? चलो 85, ठीक है। 85 और 300, मैंने दो नंबर लिए, इनका हम एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने तुम्हें बेबी स्टार्टिंग में बताया क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करो। इसको प्राइम फैक्टराइज करो सबसे पहले। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहला स्टेप होता है ये, इसको प्राइम फैक्टराइज करो। ये 2 साइड बाइट नहीं होगा, सही से करके देखना एक बार। 3 2 6, दो बचे, नहीं होगा, 5 सही होगा डायरेक्ट। आ जाएगा 5 35 17, सॉरी, ठीक है। 17 तो फुल प्राइम नंबर है। 5 17 हो गया, 17 वन 17, 85 के प्राइम फैक्टर हो गए, 85 के प्राइम फैक्टर हो गए। अच्छा, उसके बाद 300 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से हो जाएगा ये तो 150, फिर 2 से हो जाएगा 75, अब 2 से हो जाएगा नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 वन जा 5, ठीक है। तो अब इसके हो गए इतने सारे फैक्टर। अब इनके जो प्राइम फैक्टर हुए उनको एक जगह लिख लो, उनको एक जगह लिख लो। सबसे पहले था अपना 85, उसके बाद था 300, उसके बाद था 300, ठीक है। नोट करते जाना, तरीका अच्छा बताऊंगा। 85 और 300, 85 के क्या आए 5 और 17, 300 के कितने आए
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब देखो तो मैं दो चीजें बताऊंगा, पहले मेरी सुन लो, फिर मैं तुम्हें किताब वाले में जैसे लिखा हुआ वैसे ही बताता हूँ। ठीक है, किताब वाला जल्दी समझ में नहीं आता ना, मेरे तो नहीं आया था। सुनो, सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले एच सी एफ, सबसे पहले एच सी एफ, सबसे पहले एच सी एफ। ठीक है, एच सी एफ, एच सी एफ, एच सी एफ, सबसे पहले एच सी एफ। क्या करो देखो, एच सी एफ पहले मेरा वाला सुन लो। ठीक है, एच सी एफ में हमें कुछ नहीं करना, वो पावर वाली फॉर्म में मत लिखो, पावर वाली फॉर्म में मत लिखो। एच सी एफ के लिए तुमने जो ये तो तुम लिखोगे। अब एच सी एफ के लिए बस कुछ नहीं करो, इसमें कॉमन नंबर ढूंढो क्या है, इसमें कॉमन नंबर ढूंढो क्या है और कितनी बार आ रहा है। 5 इसमें है, इसमें है, 5 इसमें है और इसमें भी है, तो एक बार ये 5 हो गया, एक बार ये 5 हो गया। 5 5 दोनों में कॉमन है, 5 और 5 दोनों में कॉमन है। ठीक है, उसके बाद इसमें 17 है, क्या इसमें 17 है? नहीं है। इसमें 5 है, क्या इसमें दोबारा से 5 है? नहीं है। तो केवल एक ही बार 5 कॉमन आया, और वो भी क्या कॉमन आया? 5 आया। तो इसका जो एच सी एफ हो जाएगा वो हो जाएगा 5। तो इसका जो एच सी एफ हो जाएगा वो हो जाएगा 5। कैसे? अगर और कुछ कॉमन आता, अगर और कुछ कॉमन आ जाता, मान लो यहाँ पे होता, मान लो यहाँ पे होता 3। ठीक है, तो यहाँ देखो 3 इसमें भी, इसमें भी, तो 3 भी कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या कर देता, तो मैं क्या कर देता, इसमें 3 का भी मल्टीप्लाई, जो जो कॉमन आता जाए, जो जो कॉमन आता जाए उसका मल्टीप्लाई करते रहो और उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, वो हो जाएगा एच सी एफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पावर वाली फॉर्म में लिखने की कोई जरूरत है नहीं। समझ में आ गई बात? लेकिन इसमें 3 है नहीं, इसको मिटा दो। अच्छा, अब आ जाओ एलसीएम पे। एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम में तुम्हें इनको पावर वाली फॉर्म में लिख लो। ठीक है, एलसीएम को तुम्हें पावर वाली फॉर्म में लिख लो। इसमें तो कुछ नहीं है, 5 की पावर 1 लिखेंगे इंटू 17 की पावर 1 लिखेंगे। इसमें आओ, इसमें दो दो बार है तो 2 की पावर 2, 3 एक ही बार है इंटू 3 की पावर 1, 5 दो बार है 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। ठीक है, अब देखो दोनों को मिला के कुल कितने कितने अलग अलग चेहरे दिख रहे हैं तुम्हें। मुझे एक 5 दिख रहा है, एक 17 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। 5 तो पहले देख लिया ना, चेहरे देखो बस अलग अलग, कौन कितनी बार है उससे मतलब नहीं है। एक 5 है, एक 17 है, एक 2 है, एक 3 है। ठीक है, लिख लो मल्टीप्लाई करके। क्या निकालना है हमने एच सी एफ निकाल लिया है, हम निकालना है एलसीएम। मुझे दिखा 5, मुझे दिखा 17, फिर मुझे दिखा 2 और फिर मुझे दिखा 3। इसके अलावा तो कुछ अलग दिख नहीं रहा इसमें कोई नंबर। अच्छा, अब क्या रखना है, हम क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम। उल्टा कर दो, एलसीएम में क्या होता है? सबसे छोटा, अब तुम्हें देखना है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा क्या? सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर देखनी है, सबसे बड़ी पावर देखनी है। 5, 5 की सबसे बड़ी पावर कहाँ है? सबसे बड़ी पावर कितनी है? इन सब में देखो, सब में, केवल इससे या इससे मतलब नहीं है, सब में देखो 5 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 5 की सबसे बड़ी पावर है 2। 5 की सबसे बड़ी पावर है 2, तो यहाँ लिख रहे 2 सबसे बड़ी पावर। हम निकाल क्या रहे हैं? एलसीएम। एलसीएम में तो छोटा होता है ना, लेकिन उल्टा कर दो, हमें बड़ी पावर देखनी है। 5 की सबसे बड़ी पावर है 2, तो 2। 17 की सबसे बड़ी पावर 1 ही है, तो 1। 2 की सबसे बड़ी पावर 2 है, 3 की 1 है, तो 1। 5 की पावर 2 यानी 25 इंटू 17 इंटू 2 की पावर 2 4 इंटू 3। इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे वो आंसर यहाँ आ जाएगा, वो होगा इसका एलसीएम। क्या होगा? एलसीएम। क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा वो। समझ में आया? समझ में आया? एलसीएम निकालने के लिए तुम सबसे पहले इसको पावर वाली फॉर्म में लिख लो। ठीक है, उसके बाद तुम्हें जितनी अलग अलग चीजें दिखाई, जितनी अलग अलग चेहरे दिखाई दे रहे हैं उन सबको लिख लो। मुझे 5 दिखा, 17 दिखा, 2 दिखा, 3 था, मैंने लिख लिया। उनकी हाईएस्ट पावर देखो, क्या देखो? उनकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर लिख क्या और उनका मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम के लिए क्या करना है? पावर वाली फॉर्म में नहीं लिखना है, ऐसे लिखा रहने दो, कॉमन दोनों मल्टीप्लाई करो, कॉमन दोनों मल्टीप्लाई करो। ठीक है, किताब में कैसे लिखा होता है? किताब में जो ये वाला तरीका है वो तो सेम टू सेम ऐसा ही है। ठीक है, कॉमन चीज देखो और उनकी हाईएस्ट पावर। कॉमन क्या क्या है इसमें? कॉमन क्या क्या है? 5 कॉमन है, उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो 5 की पावर 2। 17, अब जो भी बचा उसकी हाईएस्ट पावर, 17 बचा, 2 बचा, 3 बचा, कॉमन हो या ना हो। ठीक है, एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ में क्या होता है? कॉमन नंबर ढूंढो, कॉमन नंबर की सबसे कम पावर, लीस्ट पावर। और जबकि निकाल क्या रहे हैं? एचसीएफ निकाल रहे हैं, इसमें तो हाईएस्ट होता है, लेकिन पावर ढूंढनी है सबसे छोटी वाली, इसलिए मैंने उसको हटा दिया, क्योंकि फिर उसमें पता कंफ्यूज रहती है। एचसीएफ में तो हाईएस्ट निकालते थे, यहाँ पावर तो सबसे छोटी ढूंढनी पड़ रही है। एलसीएम में तो सबसे छोटा निकालते थे, यहाँ तो बड़ी पावर देखनी पड़ रही है, तो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है वो, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने उसमें से पावर वाला सिस्टम ही हटा दिया। तो मैं एचसीएफ में कुछ देखना ही नहीं, तो मैं एचसीएफ में केवल कॉमन कॉमन देखो,
5 5 कॉमन लिख दिया, 3 3 कॉमन आ रहा था लिख दिया, आ नहीं रहा था तो मैं दिखाने के लिए लिखा केवल। ठीक है, तो इस तरीके जो कॉमन आता है लिखते जाओ, मल्टीप्लाई कर दो वो सेफ हो जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए अलग अलग चीजें देखो, तो उनकी हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट उनको लगाओ, मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हो जाएगा एलसीएम। क्या तुम्हें समझ में आ गया कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं? समझ में आ गया, ठीक है यार। इससे तो हमारा वो पिछला वाला तरीका ही था जो हम 5th 6th में निकालते थे, तो मैं इसके चक्कर में ऐसा करना पड़ेगा ना, किसके चक्कर में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के चक्कर में तुम्हें ऐसे निकालना पड़ेगा। अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें केवल एलसीएम निकालना हो ना तो वैसे ही निकाल देना जैसे हम पहले निकालते थे। कैसे निकालते थे, जैसे 85 और 300 निकालना है तो 85 और 300 साथ साथ में रखा, दोनों में किया और सबका मल्टीप्लाई कर लिया, एलसीएम आ जाता था। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हो तो तुम्हें इस तरीके से अलग अलग करके फिर वही पावर देख के तुम्हें वैसे ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, दो चीजें और मैं बताता हूँ, क्या एक और क्वेश्चन आता है इसमें, देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन बताता हूँ फिर एनसीईआरटी का देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे छोटा प्राइम नंबर और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा था, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा था, 2। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा था, 4। याद आ रहा है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा था, 4। क्वेश्चन देता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट प्राइम नंबर एंड लीस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, इनका एलसीएम निकालो एचसीएफ निकालो। नहीं निकाल पाओगे, इनका एलसीएम निकालो एचसीएफ निकालो। इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो दोनों से डिवाइड हो, सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, 4 4 4 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 1 4 4 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो रहा है, एलसीएम 4 आ गया। एचसीएफ सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, 4 4 तो केवल 4 को डिवाइड करेगा, 2 को थोड़ी कर देगा, 2 2 2 को भी करेगा, 4 को भी करेगा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकालो। तो इसलिए तुम्हें सबसे छोटे नंबर, सबसे बड़ा नंबर, ऐसी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ये सब बता दिया था। अब एक आध क्वेश्चन हम एनसीईआरटी का देखते हैं एक्सरसाइज का, उसके बाद अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी की बुक है ना उसमें देखो अपना जो तीसरा क्वेश्चन है ना उसका जो पहला वाला पार्ट है वो मैंने ले लिया है। 12, 15 और 21 को प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एक क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, तीनों नंबर्स को अलग अलग प्राइम फैक्टराइज करो, तीन नंबर्स को अलग अलग प्राइम फैक्टराइज करो। सबसे पहले 12 12 को कर दो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 हो गया। उसके बाद 15 15 को करो, 15 2 से डिवाइड नहीं होगा, कहाँ से होगा, 3 से होगा। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 हो गया। उसके बाद 21 पे आ जाओ, 21 भी 3 से होगा डायरेक्ट, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तीनों को कर लिया, लिख लो, तीनों को कर लिया, लिख लो। कैसे लिखेंगे, 12 का कितने हुए, 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के कितने हुए, 3 इंटू 5, 21 के कितने हुए, 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। मैंने तुम्हें बताया पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे कॉमन तो उनके, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे कॉमन। देखो कॉमन दो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब तीनों में देखना है कॉमन, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, एक बार है, एक बार 3 इसमें, एक बार 3 इसमें, एक बार 3 इसमें, यानी एक तो आ गया 3। और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, और ऐसा कोई नंबर है जो तीनों में कॉमन हो। अगर और भी कोई नंबर जैसे यहाँ मान लो यहाँ होता 5, यहाँ भी है 5, यहाँ भी होता 5, तो इंटू 5 और कर देते। तो जो जो नंबर कॉमन आता जाए उसको लेते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, एचसीएफ आ जाएगा। यहाँ तो और कुछ है नहीं, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम मैंने तुम्हें बताया, अलग अलग चेहरे उनकी हाईएस्ट पावर। पहले पावर में 2 दो बार है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 ही है। यहाँ 3 की पावर 1 है, 5 की पावर भी 1 है, इधर भी 3 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है।
कितने अलग अलग चेहरे दिखाई दिए, कितने अलग अलग चेहरे दिखाई दिए, मुझे एक 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है और एक 7 दिख रहा है, ठीक है, और एक 7 दिख रहा है। तो देखो क्या करूँगा, सबसे पहले 2 देखो, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, सब में 2 ही है, 2 की हाईएस्ट पावर 2 यानी 2 की हाईएस्ट पावर 2 यानी 2। सबसे पहले चेहरे देखो, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, यानी हाईएस्ट पावर 2 की पावर हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की 1 है, 5 की 1 है, 7 की 1, इन सब का मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम आ जाएगा, इन सब का मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम 2 की पावर 2 हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 दिए 12, 5 60, 6 7 42, 420, 420, इनका एलसीएम कितना आ गया 420, एचसीएफ कितना आया 3। इस तरीके से हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। मेरी नज़र में मैं ऐसे निकल कर निकालता हूँ, तो मैं तुम्हें बता दिया, ठीक है। बाकी तुम जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसे करके, है ना। एचसीएफ में क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे उनकी सबसे कम पावर, कॉमन पहले नंबर ढूंढो और उनकी जो लीस्ट पावर होगी वो लिखते जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम में क्या करते हैं, कॉमन के साथ साथ जितने भी नंबर हैं सबको लो, उनकी हाईएस्ट पावर, कॉमन तो एक ही बार लेना है, बाकी सारे नंबर लो, उनकी हाईएस्ट पावर लिखो, मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एलसीएम एचसीएफ निकालने हैं। अगला टॉपिक इसी में बता रहा हूँ, अगला टॉपिक हमारा पता है क्या आता है, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है, हमने एलसीएम पढ़ा, एचसीएफ पढ़ा, उनके बीच में हमारे चैप्टर में रिलेशन दिया हुआ क्या होता है। सुनो, मेरे पास 2 नंबर थे, कोई भी 2 नंबर थे, इंटीजर थे, इंटीजर क्या है तुम्हें वैसे पता होगा, अभी आगे पढ़ भी लेंगे। इंटीजर हमारे पास 2 नंबर थे, यहाँ तो 3 है, कोई भी दो नंबर ले लो, 12 और 15, 12 और 15, मान लो मेरे पास 2 नंबर है 12 और 15, 12 और 15। तो अगर कोई 2 इंटीजर है, अगर कोई भी 2 इंटीजर है और मैं उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालता हूँ, तो क्या रिलेशन है, HCF of A and B multiply by LCM of A and B is equal to A into B, ठीक है। क्या रिलेशन है कि अगर मैं उन दोनों नंबर का HCF निकालूं और उन दोनों नंबर का LCM निकालूं और उन दोनों का मल्टीप्लाई करूं, तो उन दोनों का जो मल्टीप्लाई उनका प्रोडक्ट होगा ना, वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। वो ये गलत है, इक्वल आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल आएगा, ये इसके इक्वल होता है, बराबर होता है, ठीक है। यहाँ दोबारा लिख दे रहा हूँ, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी, ठीक है, ठीक है। और ये जो एलसीएम एलसीएम निकाला है वो इन दोनों ए और बी नंबर का ही निकाला है, वो इन दोनों नंबर्स का ही निकाला है हमने। तो ये है हमारा रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। इसके ऊपर तुम्हारी सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन भी दिया हुआ है, जिसमें तुम्हें पहले एलसीएम एचसीएम निकालना है नंबरों का, और उनका फिर क्या करना है, तुम्हें उनको वेरीफाई करके दिखाना है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना 3 नंबर वालों के लिए नहीं है, 3 नंबर वालों के लिए नहीं है। अगर 3 तुम्हारे पास इंटीजर होंगे, जैसे यहाँ पर थे 12 15 21, अगर 3 नंबर थे तो उनके लिए ये रिलेशन काम नहीं करता है कि तुम तीनों का एलसीएम एचसीएम निकाल के उनका मल्टीप्लाई करके और तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करके बराबर कर दो, ऐसा नहीं होगा। अगर 3 नंबर है, ए इंटू बी इंटू सी नहीं होगा, ये केवल 2 नंबर वालों के लिए ही है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि एलसीएम और एचसीएफ जो होता है, अगर मल्टीप्लाई करें तो ए इंटू बी के इक्वल होता है। अब इसके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो तुम लगा कर देखना, नहीं आए तो कमेंट में पूछना, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी इसमें तो कुछ नहीं है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है और इसको इक्वल प्रूव करना है। इसके बाद हम चलते हैं अगले टाइप के कॉन्सेप्ट की तरफ, 2 तरीके के रह गए, ठीक है। उसके बाद हम अगली जो अपनी एक्सरसाइज है ना, रेशनल और रिलेशनल वाली, उस पर मूव करेंगे, ठीक है। तो अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। एक पॉइंट रह गया बहुत इंपॉर्टेंट, उससे भी नोट कर लो, पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है कि जो फैक्टर होता है वो हमेशा जो जो एचसीएफ होता है, जैसे हमने इन तीनों नंबर से एचसीएफ निकाला 3, तो जो एचसीएफ होता है ना वो हमेशा एक फैक्टर होता है एलसीएम का, जो एचसीएफ होता है वो हमेशा एक फैक्टर होता है एलसीएम का। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या है, वो छोटा नंबर, वो सबसे छोटा नंबर जो कि क्या होता है,
मल्टीपल होता है, उन नंबर्स का मल्टीपल होता है, और हमने क्या निकाला था एचसीएफ में, उसका फैक्टर निकाला था, उन नंबर्स का फैक्टर। तो जो फैक्टर होगा उन नंबर्स का, वो उसका मल्टीपल का तो फैक्टर होगा ही होगा ना। क्या, पहले लिखो, दोबारा बता दूंगा, पहले लिख लो क्या इंपॉर्टेंट हैशटैग लगा के लिखो क्या, कि एचसीएफ इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम। एचसीएफ जो होता है वो हमेशा एक एलसीएम का फैक्टर होगा। जैसे एलसीएम इन तीनों नंबर का क्या है 420, और एचसीएफ क्या है 3, तो 3 जो है वो 420 का ही फैक्टर होगा। 3 जो है वो 420 का ही फैक्टर होगा। होगा कि नहीं होगा, देखें जरा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0 का 0 हो गया, नहीं हो गया डिवाइड। यानी जो 3 है वो 420 का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। एचसीएफ जो होता है वो हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू या फिर किसी में भी, तो तुम्हें ये बात याद रखना है, इसको नोट कर लो, ठीक है। अब चलते हैं अगले पर। चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक कोई नंबर लिखा, मैं एक नंबर लिखता हूँ कोई भी, मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ, ठीक है। जैसे कि है अपना क्वेश्चन एक देते हैं क्या, 1 2 3 4 5, ये नंबर है 12,345, ठीक है। मुझे बताओ क्या ये एक कंपोजिट नंबर है, क्या ये एक कंपोजिट नंबर है। ऐसा तुम्हें प्रूव करके दिखाना कि ये कंपोजिट नंबर है। अब सबसे पहले बताओ प्रूव करके कैसे दिखाएंगे कि ये कंपोजिट नंबर है, बताओ जल्दी बताओ। इसीलिए मैंने कहा था कि जो कंपोजिट नंबर है उनकी दो डेफिनेशन है, मैंने तुम्हें बताई हुई थी, और हमें याद रखनी है। क्या रखनी है, जो कंपोजिट नंबर हमने पढ़े उनकी डेफिनेशन से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला हमने कंपोजिट नंबर पढ़ा, तो मैंने तुम्हें क्या बताया बताओ। सबसे पहले जब हमने कंपोजिट नंबर पढ़ी तो मैंने तुम्हें बताया था कि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो हमारे पास एक तो पॉइंट ये है कि कंपोजिट नंबर, अगर किसी नंबर को प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर है, तो पहला पॉइंट अपने पास क्या है, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट अपने पास क्या है, अगर कोई नंबर हमें प्रूव करना है कि ये कंपोजिट है, फर्स्ट पॉइंट अपने पास है कि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। या फिर हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में पढ़ा कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो तो हम उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं। तो अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है, अगर मैंने उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख दिया तो ये प्रूव हो जाएगा कि एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, हम इसी से प्रूव करते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट सुनो, खोल जा 1 2 3 4 5, ये नंबर किस किस से डिवाइड हो रहा है मुझे ये बताओ पहले। ये नंबर किस किस से डिवाइड हो रहा है, सीधी सी बात, 1 से सब डिवाइड होते हैं, 1 सबका फैक्टर होता है, तो 1 से तो ये डिवाइड हो जाएगा, 1 से तो ये डिवाइड हो जाएगा 1, इसका एक फैक्टर 1, एक फैक्टर खुद ये होगा 12,345, एक फैक्टर खुद ही होगा, तो दो 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 फैक्टर हो गई। लेकिन हमें प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, 3 फैक्टर चाहिए, मतलब 2 से ज्यादा चाहिए। अब देखो सबसे बड़ा क्लू क्या है कि इसके एंड में यूनिट डिजिट है 5, इसके एंड में यूनिट डिजिट है 5, यानी यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 5 हो, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 हो तो वो 5 से डिवाइड होता है, ये बात तुम्हें पता है। अगर जिसके लास्ट में 5 आ रहा है यानी ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, यानी ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, यानी इसके तो 3 फैक्टर हैं, यानी इसके तो 3 फैक्टर हैं, यानी इसके तो 3 फैक्टर हैं, एक 1 है, एक ये खुद है, और एक बीच में 5 भी आ गया टांग अड़ाने के लिए, तो इसके तो 3 फैक्टर हैं। 3 फैक्टर हो गए तो ये कैसा नंबर हो गया, 3 फैक्टर हो गए तो ये कैसा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि ये जो है एक कंपोजिट नंबर है, ये एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इसी तरीके का एक तुम्हारा एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, कि प्रूव करके दिखाना है कि क्या ये नंबर जो है वो कंपोजिट है या नहीं है, क्या ये नंबर जो है वो कंपोजिट है या नहीं है। तो देखो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें तुम्हारा क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर है 6, क्या कहता है ये, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 कैसे करोगे। देखो मैं तुम्हें सिर्फ सिखाने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ, है ना, तुम्हें
पूरा सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन करना होता है, तभी अच्छे पूरे नंबर मिलते हैं। कैसे, जैसे ये क्वेश्चन उतार लिया हमने, अब उसमें डालेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन डाल लिया, उसके बाद इसको उतारेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू वो प्लस 30। ठीक है, लिखेंगे बाद में, पहले इसको सॉल्व करो, पहले इसको जितना सॉल्व हो सकता है उतना इसको सॉल्व करो, पहले ये इसको जितना सॉल्व हो सकता है उतना इसको सॉल्व करो। करते हैं, देखो आगे आ जाओ। जब तक मल्टीप्लाई चलता है तब तक एक टर्म चलता है। ये देखो, ये तीनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी एक ये अलग टर्म है, और ये जहां से प्लस या माइनस लग गया वहीं से पद अलग हो जाता है, वहीं से सिस्टम अलग। तो ये टर्म अलग है और ये पूरा टर्म अलग है। ठीक है, अब इन दोनों में से 13 मुझे दिख रहा है जो कि दोनों में है, तो कॉमन आ जाएगा। 13 बाहर निकाल लो, 13 बाहर निकाल लीजिए, तो इसमें क्या बचा, 7 इंटू 11। ठीक है, ठीक है, 7 इंटू 11 प्लस इसमें से 13 बाहर आ गया तो क्या बचा 1, इसमें से 13 बाहर आ गया तो क्या बचा 1। ठीक है, पहले सॉल्व करते जाओ, अभी मैं कुछ नहीं दिखाना, पहले सॉल्व करते जाओ, कुछ टेढ़ा हो रहा है ना, पहले सॉल्व करते जाओ। 7 इंटू 11 प्लस वन, आगे आगे 13, 11 7 या 77 प्लस 1 1378। अब देखो 13 तो एक प्राइम नंबर है, वो तो किसी से डिवाइड नहीं होना। अच्छा, बताओ अब क्या करेंगे। सबसे पहले तो एक चीज देखो, आगे अगर तुम कुछ भी ना करो ना तब भी ये बात यहाँ बन जाती, कैसे बन जाती देखो, इसका एक तो फैक्टर होगा 1, इसका एक तो फैक्टर होगा 1, इसका एक तो फैक्टर होगा 1, एक फैक्टर हो गया इसका 13, एक फैक्टर हो गया इसका 78। इसको तो पहले से ही 2 से ज्यादा फैक्टर होना है, तो ये तो कंपोजिट नंबर है। लेकिन फर्दर इसको हम सॉल्व और कर लेते हैं इनकी संतुष्टि के लिए। यहां से पता चल रहा है इसके 3 फैक्टर हो गए, एक तो 1 हो गया, एक 13 हो गया, और एक 78 भी हो गया। ठीक है, और ये एक नंबर खुद भी हो जाएगा, 4 हो गए, लो और लो, तो ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर। यहाँ से प्रूव हो जाता है, लेकिन तसल्ली, थोड़ा और, थोड़ा और क्या करेंगे, 78 को फर्दर डिवाइड करो, 78 को 78 को 78 को 78 को 78 को 13 6 78 होते हैं, 13 ये तो था ही, इनटू में 13 6 78, 6 को और कर दो, 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3। मैंने दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी, मैंने दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी। यहां से एक 13, एक 2 और एक 3, 3 तो इसके फैक्टर आ रहे हैं, सीधी साफ बात है ये कैसा नंबर है, कंपोजिट, क्योंकि 2 से ज्यादा फैक्टर है। दूसरी बात हमने ये भी पता कर दी कि ये एक अगर कंपोजिट नंबर है, तो अगर ये कंपोजिट नंबर है तो इसको हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं, जो कि हमने लिख दिया, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 एज अ प्रोडक्ट ऑफ, ये देखो सारे नंबर प्राइम है कि नहीं है। तो हम इसमें लिखेंगे क्या, देखो इसमें क्या लिखेंगे कि अगर इतना तुम ना भी करो ना, अगर यहीं पे रहने दो, यहीं पे रहने दो, तो तुम यहाँ से दे सकते हो क्या कि it has more than 2 factors, it has more than 2 factors, इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर है, यानी कि ये so that this implies ये क्या है, so this is a कंपोजिट नंबर, दिस इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, बाकी अगर मैंने ठीक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर भी दिया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपने स्कूल की कॉपी में देख लेना, तुम्हारे सर ने मैडम ने कैसे लिखा। मेरा सिर्फ उद्देश्य है, मेरा मकसद है तुम्हें समझाना। समझ में आया कि नहीं आया, जी बताओ। ये एक नंबर है तो मुझे पता है 2 तरीके से मैं कंपोजिट प्रूव कर सकता हूँ, 2 तरीके से मैं कंपोजिट प्रूव कर सकता हूँ, या तो उसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, देखो इसके तो बहुत सारे हैं, या फिर कोई भी कंपोजिट नंबर होता है तो हम उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं, जो कि हमने लिख दिया। इन दोनों तरीकों से ये प्रूव होता है कि एक नंबर एक कंपोजिट नंबर है। ये भाषा तुम अपने आप लिख सकते हो, इतने बड़े तो हो गए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, एक और है वो तुम अपने आप कर लोगे। अब इसके आगे एक और है, सेम टू सेम कैसे करना है।
थोड़ा पहले सॉल्व करके देखो इसे क्या कॉमन आ रहा है, क्या हटाना है, क्या होना है। इस तरीके से इसको ले आना और इसको लिख देना, इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर ने, या फिर इसको हमने एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख दिया और इसका आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट अपना क्या बचता है, वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन। अब वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में एक पॉइंट बहुत ही काम आएगा जो कि मैं तुम्हें बताया था लेकिन तुम्हें याद नहीं होगा। याद होगा कौन सा पॉइंट काम आएगा, तब तक मैं इसको मिटाता हूँ। कुछ याद आ रहा है। वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, सबसे इजी। कोई ज्यादा कम बड़ा ऊपर नीचे मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं देखना है तुम्हें, सब कंफ्यूजिंग करने वाली चीज है। देखो ध्यान से सुनना, मैंने तुम्हें शुरुआत में इसीलिए बता दिया था, मैंने तुम्हें फैक्टर बताए थे, मैंने तुम्हें मल्टीपल भी बताए थे। मैंने तुमसे कहा था कि फैक्टर जो होते हैं किसी नंबर के वो हमेशा उस नंबर से छोटे होते हैं, हमेशा उस नंबर से छोटे होते हैं, हमेशा उस नंबर से छोटे होते हैं। फैक्टर कैसे होते हैं, फैक्टर कैसा होता है, नंबर से छोटा या उस नंबर के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, जनरली छोटा होता है। और मल्टीपल ये नोट कर लेना, मल्टीपल क्या होता है, जो दिया हुआ नंबर होता है उससे जनरली बड़ा होता है या उसके बराबर होता है उसी नंबर के। ठीक है, नंबर से बड़ा होता है, बस तुम्हें इतनी बातें याद रखनी है। उसके बाद अपना जो वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, इस तरीके के और भी क्वेश्चन है वो हम आगे वीडियो बनाएंगे ना, क्वेश्चन की सारे पीवाईक्यूज लेके आऊंगा एक से एक टॉप, वो तुम्हें कराऊंगा। ठीक है, पहले फिलहाल हम इस वीडियो में हमारा उद्देश्य है कि हम केवल जो अपने कॉन्सेप्ट हैं उसको समझ लें, इस पे बेस्ड एक आध एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अब तुम्हारा एनटीईआरटी में जो वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, तो मैं कुछ नहीं देखना क्वेश्चन में कि मिनिमम लिखा हुआ है मैक्सिमम लिखा हुआ, उसके चक्कर में आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखता हूँ। देखो क्वेश्चन कौन सा है अपना, सुनो। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, देखो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन करने में यही तो मजा आता है कि क्वेश्चन पढ़ो और जो कह रहा है वो करते जाओ, क्वेश्चन पढ़ो और जो कह रहा है वो करते जाओ। क्या कह रहा है सुनो। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सुनो, देयर इज अ सर्कुलर पाथ है एक सर्कुलर फील्ड के अराउंड, एक सर्कुलर फील्ड है उसके अलोंग ये एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सर्कुलर पाथ है ठीक है। उसमें क्या होता है, सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया नाम की कोई लड़की है। ठीक है, सोनिया उसको 18 मिनट लग रही है क्या करने में, 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अगर वो यहाँ से स्टार्ट करती है दोबारा लौट के यहीं आ जाती है तो उसको एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, रवि नाम का एक लड़का है, उसको यही काम करने में पूरा एक राउंड करने में 12 मिनट लग रहे हैं। यहां से एक बात साफ साफ पता चलती है कि रवि तेज भाग रहा है क्योंकि उसको केवल कम समय लग रहा है, क्योंकि उसको कम समय लग रहा है। ठीक है, अच्छा आगे क्या होता है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितनी मिनट बाद वो दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, कितनी मिनट बाद वो दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, सुनो ध्यान से। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं पूरा चक्कर लगाने में। दोनों ने एक जगह पर खड़े हुए एक ही डायरेक्शन में भागना स्टार्ट किया, एक ही टाइम पे तुम्हें पता चला यार कि रवि कैसे भाग रहा है, ये तेज भाग रहा है क्योंकि इसको केवल एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। अब क्वेश्चन में तुमसे ये कोई नहीं कह रहा है कि वो एक चक्कर लगा कर रुक गई, समझ में आ रही बात। क्वेश्चन में ये चीज ध्यान से देखो सीखो, उन्होंने ये नहीं कही है कि एक चक्कर लगाने में तो उन्हें 12 मिनट लगती है 18 मिनट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक चक्कर लगा के वो यहाँ रुक गई, रुक कोई नहीं रहा। जब तक भागना है, जब तक दोबारा ऐसी स्थिति ना आ जाए कि दोनों एक दूसरे के बराबर में हो, जब तक भागते रहो। यानी रुकना नहीं है। तो मुझे एक बार बताओ, दोनों ने यहाँ से भागना स्टार्ट किया, रवि तेज भागा तो वो आगे निकल जाएगा, सोनिया पीछे रह जाएगी। रवि भागा, उसने एक चक्कर यहाँ कंप्लीट कर लिया, सोनिया अभी तक पीछे ही है। फिर रवि आगे निकल जाएगा 12 मिनट बाद और 18 मिनट में सोनिया यहाँ पहुंच जाएगी। कुल मिलाकर के 18 मिनट तक तो मिलने वाले हैं नहीं, समझ में आया, कुल मिलाकर के 18 मिनट तक तो मिलने वाले हैं नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे, देखो
दोनों एक ही टाइम पे तो भागना स्टार्ट करते हैं। तो 12 मिनट बाद रवि एक चक्कर लगा लेता है, तो वो 12 मिनट बाद दोबारा यहीं पे होगा, भाग रहा होगा तो। और जबकि सोनिया 18 मिनट में यहाँ पहुंचेगी, यानी वो कहीं पीछे होगी, समझ में आ रहा है, वो उससे भी पीछे होगी। जब 18 मिनट में वो यहाँ पहुंचेगी तब तक ये आगे निकल चुका होगा, क्योंकि रुका तो है नहीं, भाग रहा है, तब तक ये आगे निकल चुका होगा, है ना। यानी 18 मिनट तक तो मिलना संभव है नहीं, 18 मिनट तक तो मिलना संभव है नहीं। समझ में आ रहा है यहाँ से, तो मैं कुछ नहीं सोचना, 18 मिनट तक क्या मिल सकते, नहीं मिल सकते। अपने पास दो ही नंबर है, 12 और 18, तो 18 मिनट तक तो मिल नहीं सकते। यानी अब इनसे ज्यादा ही टाइम लगने वाला है, इनसे ज्यादा ही टाइम लगने वाला है इनको बराबर बराबर आने में। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, इन दो नंबर्स, यानी ना तो 12 मिनट लगेंगे ना 18 मिनट लगेंगे, इनसे ज्यादा ही टाइम लगेगा, इनसे ज्यादा टाइम लगेगा, इनसे ज्यादा टाइम लगेगा, यानी इनसे आंसर जो है वो एक बड़ा नंबर आएगा, इनसे आंसर जो है वो एक बड़ा नंबर आएगा। बड़ा नंबर, बड़ा नंबर, नंबर से बड़ा आंसर कैसा आएगा, जो नंबर दिए हुए हैं उनसे बड़ा, जो नंबर दिए हुए हैं उनसे बड़ा आएगा आंसर। तो क्या निकालेंगे, मल्टीपल। मल्टीपल यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम। मल्टीपल किस में आता है, एलसीएम में आता है। मल्टीपल किस में आता है, एलसीएम में आता है। नंबर से बड़ा, आंसर इनसे बड़ा आने वाला है, तुम्हें पता चला ना, तो 12 मिनट में मिल रहे हैं ना 18 मिनट में, यानी 18 मिनट से ज्यादा आंसर आने वाला है, तो आंसर इन दोनों नंबर से बड़ा आने वाला है, बड़ा आने वाला है, इसका मतलब मल्टीपल। मल्टीपल किस में आता है, एलसीएम में आता है, तो हम एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे इन दोनों नंबर्स का। ऐसे में क्या तुम्हें किसी भी मैक्सिमम मिनिमम किसी की भी जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी ना, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया था कि फैक्टर नंबर से हमेशा छोटा होता है और मल्टीपल हमेशा बड़ा होता है। तो एलसीएम निकाल दो, यहाँ कोई बाउंडेशन है नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन वाली, तो हम तो डायरेक्ट अपनी जो शुरू से करते आ रहे हैं वही करेंगे। 18 और 12, 2 6 2 9 2 3 9 3 1 3 2 into 2 into 3 into 3, 2 2s are 4, 3s are 12, 3s are 26। जिस यूनिट में आंसर था उसी में, जिस यूनिट में क्वेश्चन था उसी में आंसर दे दिया। यानी वो लोग 36 मिनट बाद दोबारा ऐसी कंडीशन होगी कि वो यहीं पर आप बराबर बराबर में होंगे। क्या तुम्हें फील करा दूं, ये क्या तुम्हें फील करा दूं, बताओ। जो 36 मिनट आंसर आया, जो लोग इससे सेटिस्फाइड ना हो 2 मिनट रुक जाओ, तो मैं फील कराता हूँ, देखो कैसे। 12 मिनट बाद रवि यहाँ पहुंच गया, 12 मिनट बाद रवि यहाँ पहुंच गया, 12 मिनट बाद रवि यहाँ पहुंच गया। मुझे ये बताओ 12 मिनट में ये कहाँ होगी सोनिया, 12 मिनट बाद ये कहाँ होगी सोनिया, क्योंकि ये तो 18 मिनट में यहाँ पहुंचेगी ना, एक चक्कर मारने के बाद, तो ये 12वें मिनट पर कहाँ होगी, ये 12वें मिनट पर कहीं होगी, यहीं पर। कहाँ होगी, कहीं यहाँ पर होगी, देखो कहीं ये होगी यहीं पर, ठीक है। जब 12 मिनट कंप्लीट होंगे तो रवि तो अपना पूरा एक कंप्लीट कर लेगा, यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन सोनिया यहीं होगी। अब यानी कि सोनिया को हमने 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, 6 मिनट, 6 मिनट, 6 मिनट, 6 3 18 मिनट, ठीक है। उसके बाद तो अभी हमारा कितना टाइम हो गया, 12 मिनट हो चुके हैं, रवि यहाँ पहुंच गया, सोनिया भी यहीं पे है। जब अगले 6 मिनट होंगे, अब वो 12 मिनट में पूरा चक्कर हो जाएगा, तो उसका अगले 6 मिनट में वो यहाँ आ जाएगा, अगले 6 मिनट में रवि आ जाएगा यहाँ, सोनिया अगले 6 मिनट में पहुंच जाएगी यहाँ, क्योंकि वो तो 6 मिनट में इतना ही कवर कर पा रही है, 6 6 6 18, तो वो पहुंच जाएगी यहाँ पर। टाइम कितना हो चुका, 12 और 6 18 मिनट हो चुकी, 18 मिनट हो चुकी। अच्छा, अगले 6 मिनट बाद, अगले 6 मिनट बाद, अगले 6 मिनट बाद ये यहाँ पहुंच जाएगा दोबारा से। अगले 6 मिनट बाद सोनिया कहाँ होगी, यहाँ होगी। 6 मिनट और हो गए, 6 मिनट और हो गए, कितना टाइम हो गया, 24। कितना टाइम हो गया, 24। अगले 6 मिनट में, अगले 6 मिनट में सोनिया यहाँ थी, यहाँ आ गई दोबारा से, यहाँ आ गई दोबारा से, और रवि यहाँ था, वो आ जाएगा यहाँ दोबारा से, वो आ जाएगा यहाँ। 6 मिनट और हो गए, कितने हो गए, 30 मिनट, 30 मिनट। अगले 6 मिनट में वो यहाँ थी, 6 मिनट से यहाँ पहुँच जाएगी, और रवि 6 मिनट में फिर यहाँ पर, यानी कि और 36 मिनट हो गए। 36 मिनट बाद दोनों ऐसी कंडीशन आएगी, दोनों यहीं पर आपस में होंगे। अब बताओ, 36 मिनट बाद ऐसी कंडीशन आएगी, दोनों यहीं पर होंगे बराबर बराबर में, फिर चाहे वो रुक सकते हैं कुछ। हमें केवल मिनिमम टाइम बताना था, हमें केवल मिनिमम टाइम बताना था जब वो आपस मतलब आस पास आ जाएंगे, ठीक है, भागते 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 भागते। चीजें समझ में आ गई, कैसे करना है, तुम्हें बड़ा या छोटा देखना है, मल्टीपल या फिर फैक्टर, उसके अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, और कमेंट में लिख के बता देना कि तुम्हारी कुछ समझ में आया भी या नहीं आया, अगर कोई यहाँ तक रुका हुआ है तो, ठीक है, वरना तो मुझे लगता
इसके बाद जो अपने अगली एक्सरसाइज है ना, उसमें मैं तुम्हें पहले तो मैं तुम्हें रेशनल नंबर इरेशनल नंबर बताऊंगा, साथ में जो नीचे वाले इंटीजर्स वगैरह वो भी, उनके भी टर्म बता दूंगा अच्छे से, क्या होता है क्या नहीं होता, रेशनल इरेशनल की जो वो करते हैं हम प्लस माइनस वगैरह, तो वो सब चीज़ बताऊंगा, टेंशन मत लो। अगली पूरी जो वीडियो होगी वो इसी पर बेस्ड होगी, उसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने यहीं तक रखी है क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती इसीलिए, है ना। तो यहाँ तक बता देना कि तुम्हारी समझ में आया कि नहीं आया। अब हम मिलते हैं इसके अगले वाले पार्ट में, ठीक है। तो तब तक इसको नोट करो और अच्छे से इसको पढ़ लो, ठीक है। ओके, बाय।